सब्सिडी हिंदुस्तान में पहले से भी था, नई कोई बात नहीं है। जैसे हमने बचपन से रेशन के दुकान में लाइन लगाया, राशन लिया, मार्केट का जो रेट है उससे थोड़ा कम सस्ते दामों में चावल, गेहूँ वगैरह वगैरह हम लोग को मिला है। लेकिन लास्ट 10 सालों में हम देख रहे हैं कि एक वोट बैंक का राजनीति हो चुका है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, 71 में आज़ाद हुआ बांग्लादेश। उस बांग्लादेश में यूनिसेफ ने माइक्रो फाइनेंस के ऊपर में नोबेल प्राइज उनको मिल गया। और हमारे हिंदुस्तान में विश्वगुरु को वो माइक्रो फाइनेंस के उसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं, जो देश को श्रीलंका जो हालत हुआ है उसकी ओर लेके जा रहा है। अभी हमारा माँ बहनों को राहत मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस के नाम पर हमारे देश के, खास करके हमारे जो असम की जो महिला है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असली जो मुद्दा है, महिलाओं का जो असली जो समस्या है, उसको घर चलाने का जो समस्या है, महंगाई है, उससे भटकाने के लिए दूसरी तरफ ले रहा है। पहली बात कि ये जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें हमारे असम के मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा डाउट है, उसमें भी डिबेट है। अभी हमने देखा तिनसुकिया डीसी ऑफिस के सामने में भी कुछ दिन पहले जो माइक्रो फाइनेंस का बेनिफिट, जो सब्सिडी उनको मिलने वाला था, उनको नहीं मिला है। काफ़ी आदमी छूट गया, उन लोगों ने वहाँ पर विक्षोभ भी प्रदर्शन किया है। माइक्रो फाइनेंस के थ्रू से ये जो जिन लोगों ने कर्ज लिया था सरकारी बैंक से, उसको माफ़ करना है। और उसके बदले में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भीड़ जुटा रहे हैं, और उस भीड़ में अल्टीमेटली घुमा फिमा के बीजेपी का प्रोपागेंडा हो रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। माफ़ किया तो उसमें उसके लिए कोई अलग से समावेश करने की ज़रूरत क्या है, कोई मतलब नहीं है। और वो जो सब्सिडी जो माफ़ कर रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली माने हम जो जनरल पब्लिक है, हम टैक्स पेयर है, डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं हम। और जो माइक्रो फाइनेंस का जो मेंबर्स है, जिन्होंने लोन वगैरह लिया था, वो भी अफेक्टेड है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है ना। बाजार से जो भी सामान खरीद रहा है, हर सामान के ऊपर में टैक्स, जीएसटी वगैरह तो लगा हुआ है। वो हमारे माँ बहनों को वो समझना चाहिए। और मज़े की बात है कि लास्ट अक्टूबर में डिब्रूगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा साहब माफ़ी के नाम पर माइक्रो फाइनेंस का जो हमारे ये है, जिसको रिलीफ मिलने के नाम पर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा किया गया, एक बहुत ज़बरदस्त समावेश यहाँ में किया गया है। लेकिन उस समावेश के लिए अलग अलग क्षेत्र से, ऊपरी असम के तिनसुकिया से गोलाघाट तक, अलग अलग क्षेत्र से, बसों से, ट्रेवलर से, अलग अलग परिवहन व्यवस्था से उन लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और हमने देखा है, हाल ही में न्यूज़ निकला है, आज में हमने हमारा असम पेपर में देखा है, दूसरे पेपर में भी निकला है बड़े बड़े अक्षर में, कि अपार असम के जो बस का जो मालिक है, उन लोगों ने कंप्लेन किया है, उनको 6,40,000 का पैसा जो बिल है वो अभी तक मिला ही नहीं। तो आप सोचो, जो माइक्रो फाइनेंस तो अपने उसको माफ़ किया, लेकिन वो जो इतने सारे जो मालिक है, उसके अंडर में इतने सारे ड्राइवर है, हैंडीमैन है, खलासी है, उसका भी तो परिवार है ना, वो नहीं कर रहे। तो उसके लिए मेरा अनुरोध है सरकार से, हिंदुस्तान को अगर विश्वगुरु बनाना है तो विश्वगुरु बनने के लिए जो चाहिए वो करो। आप श्रीलंका जो फार्मूला अपनाया था, वो गलती आप मत करो, नहीं तो हिंदुस्तान का हालत जो है श्रीलंका का भी होगा। धन्यवाद।